गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। हम प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अपन जो आज पढ़ने वाले हैं इट इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मीन्स हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो यू नो कि देयर वर थ्री सेक्टर्स ऑफ इन इकोनॉमी। तो हम इंडिया के ब्रॉडली दोनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या वी कैन से कि बिफोर दी अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे उसके पहले कैसा हमारा इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर था। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। दैट इंडिया के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स यू हैव टू नो अबाउट इट कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे रिलेटेड होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं इट वुड बी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब अपन ये बात करते हैं कि जब इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिशर्स अराइवल कैसी थी, तो उस टाइम में इंडिया के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता था, जूट का प्रोडक्शन होता था, स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता था। मीन्स अवर एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्ट्रॉन्ग मीन्स वी कैन से कि हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी के अंदर उस टाइम पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे होता था। प्लस हम जो टेक्निक्स यूज़ करते थे देवर गुड इनफ, वो बहुत ही अच्छी होती थी। प्लस हम ये बात कर सकते हैं कि मोर देन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो फुल्ली काय पे डिपेंडेंट होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती थी। मीन्स वी यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज़ एन अनदर वे। मतलब जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन ए जो है वो मैंगो का प्रोडक्शन करता है, तो वो थोड़ा सा बी को सप्लाई कर देता है, और थोड़ा सा जो सप्लाई होता है वो बी को सप्लाई कर देता है, और बाकी जो सप्लाई होता है वो बाकी जनरल पब्लिक को सेल करता है। तो सेम वे में इफ़ वी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देन वी कैन यूज़ इट इन मैनी वेज। हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट एज अ रॉ मटेरियल एंड वी कैन सप्लाई टू इंडस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज दैट वी कैन ईजिली सेल आउट टू जनरल पब्लिक। हम डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। तो इन सेम वे हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में होता था। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, देयर वॉज एन एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट होता था हमारे पास क्योंकि वी हैव सफिशियंट वांट, हमारे पास सफिशियंट वांट होती थी एंड वर प्रोडक्शन वॉज इनफ टू सेटिस्फाई अवर कंट्रीज वांट, सो वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट देम ऑल्सो। हम अपनी कंट्री की वांट तो सेटिस्फाई कर ही लेते थे, प्लस हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। तो हमारी कंट्री के अंदर कॉटन का, जूट का, इंडिगो का, डायमंड का, एक्सेट्रा का, मतलब बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। एंड वी वुड हैव स्किल ऑल्सो, हमारे पास क्या थी उस टाइम पे, स्किल भी थी, सो दैट वी कैन ईजिली सप्लाई वुलन क्लोथ्स। हम वुलन क्लोथ्स का भी जो प्रोडक्शन करते थे, हैंडीक्राफ्ट जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी, तो हम हमारी कंट्री के साथ साथ साइमल्टेनियसली सप्लाई भी करते थे। तो पर जब क्या हुआ हमारी कंट्री के अंदर कि जब ब्रिटिशर्स थे, या फिर अभी अपन उसके बारे में देख लेते हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा था, प्रोड्यूस अच्छा हो रहा था, तो एट दैट टाइम द रोम, ग्रीस, ईरान, ये लोग देवर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन आर। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते एंड वी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ वाटर वेज। हम वाटर वे के थ्रू क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। मतलब हमारे रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्रीज़ को वाटर वे के थ्रू, जो रेड सी था उसके रूट के थ्रू हम जाते थे और वहाँ पर उनको सप्लाई करते थे। एक चीज़ स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है, for any type of economy, if you have sound production या if you have bulk production, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना देन यू कैन सप्लाई इट, या फिर आप उसको क्या कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। वंस यू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट देन अदर कंट्री वुड ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट ऑन यू, तो वो साइमल्टेनियसली आप पे क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट। मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम वुड बी फिक्स्ड। अब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाता है, फिक्स्ड। जैसे अगर हम अभी बात करें तो अभी आपको पता है कि चाइना जो होता है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात कर सकते हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर भी, अदर जो टॉयज़ होते हैं, दूसरी चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो मीन्स अदर कंट्रीज़ वुड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन चाइना, वो सारी की सारी काय पे डिपेंडेंट हो जाती है, चाइना को। तो फिर हम ये समझ सकते हैं उस चीज़ से कि चाइना के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन है, मीन्स दे हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग भी फिक्स हो जाता है, बिकॉज हमको हमारी वांट को सेटिस्फाई करना होता है।
ठीक है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़नी है, फॉर एनी टाइप ऑफ अ कंट्री इफ़ यू वांट टू बी मेक योर कंट्री डेवलप्ड वन, देन यू मस्ट बी द एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्टर होना चाहिए, नॉट टू द इम्पोर्टर। आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस तो पता ही है। इम्पोर्टर मीन्स यू हैव टू बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट यू कैन ईजिली सेल योर गुड्स टू अनदर कंट्री। आप दूसरी कंट्री को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी ऐसी ही थी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चल रही थी। बट एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स केम, जब ब्रिटिशर्स अराइव हुए या ब्रिटिशर्स आए, दे सॉ कि यार इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया के अंदर स्पाइसेस अपने अच्छे हैं, तो दे कैन ईजिली प्रिजर्व देम। हमारे जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत अच्छे थे, तो हम इजीली हमारे स्पाइसेस को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो था। नेक्स्ट हम कॉटन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते थे, इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, जूट का प्रोडक्शन होता था। तो व्हाट ब्रिटिशर यूज टू डू ना, ब्रिटिशर क्या करते थे, दे यूज टू मेक कॉलोनी। उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट करी, कॉलोनी बनाना स्टार्ट की। कॉलोनी मीन्स दैट देयर वुड बी अ कंट्री विच मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इट वुड रूल टू अनदर कंट्री, इट वुड बी नोन एज कॉलोनी। कॉलोनी मीन्स एक कंट्री रूल करेगी और दूसरी कंट्री के ऊपर, तो जो रूल करने वाली कंट्री है इट वुड बी द रेगुलेटिंग कंट्री, उसको रेगुलेट करना है, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रिएट